नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं सिप्पू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिप्पू में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी लगन से कर रहे होंगे। प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 1 है जिसमें आयु के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित किया हूँ। इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में अलग अलग टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी सेट देखकर बनाकर जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि a बराबर ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग आयु है, यदि ऑप्शन दे रखा है m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, यानी कि एक वर्ग आयु होने के लिए कौन सा कंडीशन इसमें से अप्लाई होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, कोटि है। ये क्या दे रखा है, कोटि है, जिसमें m जो है पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और n स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ग आयु होता है वो आयु जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होती है। यानी कि वर्ग आयु, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a बराबर ए आई जे एम बाय एन वर्ग आयु कहलाता है यदि m बराबर n हो, यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो। m क्या है, पंक्ति की संख्या, और n क्या होता है, स्तंभ की संख्या। तो ये जब दोनों पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होगी तो वह वर्ग आयु कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ दो युग्म यानी दो आव्यूह दे रखा है जो क्या है, समान है। जिसमें पूछ रहा है x और y का मान हमें। तो दो आव्यूह समान कब होता है, जब उसका कोटि और दोनों आव्यूहों का संगत अवयव समान होता है। तो दोनों आव्यूह क्या होता है, समान होता है। यानी आव्यूह की कोटि भी समान हो और संगत अवयव भी समान हो तो वो आव्यूह समान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समान आव्यूह दे रखा है तो इसका मतलब इसका संगत अवयव भी क्या होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि समान आव्यूह की परिभाषा से क्या हो जाएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि मान लेते हैं a बराबर a11, a12, a21 और 22 ये आव्यूह दे रखा है, और b बराबर b11, b12, b21, b22 आव्यूह दे रखा है। यदि ये दोनों आव्यूह समान है, यदि a बराबर b है तो इसका मतलब है कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव भी क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a11 किसके बराबर होगा, b11 के, a12 किसके बराबर होगा, b12 के, a21 किसके बराबर होगा, b21 के, तथा a22 b22 के बराबर होगा। तो यहाँ पे समान आव्यूह की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि संगत अवयव क्या होगा, समान होगा। 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 5 किसके बराबर होगा, तो y - 2 के बराबर होगा। y + 1 8 के बराबर होगा। 2 - 3x 4 के बराबर होगा। तो हमें x और y की मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा 3x = -7, x = क्या हो जाएगा, -7/3। फिर देखिए 5 किसके बराबर होगा, y - 2 के। 5 जो है y - 2 के बराबर होगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, 2 इधर आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू निकल रहा है 7। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से भी y का वैल्यू 7 निकल रहा है। यहाँ 2 - 3x किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा -3x = 2, उधर जाकर के घट जाएगा, -3x = हो जाएगा 2, x = आ रहा है -2/3। यानी कि यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ ज्ञात करना संभव नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 × मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 बराबर है। यानी कि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए क्या होता है, जब किसी आव्यूह में, जैसे कि मान लीजिए a बराबर a11, a12, a21, a22 ये आव्यूह दे रखा है 2/2 ऑर्डर का, और हमें k a निकालना है, यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है, k × a11, a12, a21, a22, यानी इस स्केलर से सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा k a11, k a12, k a21, k a22, ये हो जाएगा। तो यानी कि स्केलर से हमें सभी एलिमेंट में गुना करना होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब किसी स्केलर से हम आव्यूह में गुना करते हैं तो उस आव्यूह के सभी एलिमेंट में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 2 × आव्यूह है 1 2
3 4। ये 2/2 ऑर्डर का यानी कि 2 कोटि का अवयव है, तो सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू अवयव 5 6 7 8 बराबर है, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 3 इंटू दे रखा है 5 6 7 8, यानी कि स्केलर से क्या होता है सभी एलिमेंट में, अवयव के सभी एलिमेंट में गुना, तो 3 से सभी में गुना हो जाएगा। 5 या 15 18 7 या 21 24, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15 18 21 24। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवयव 2 5 8 10 इंटू 5 50 बराबर है, यानी कि दो अवयवों का गुणनफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि ये ए अवयव है और ये बी अवयव है, तो यहाँ पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट संभव है भी कि नहीं। यहाँ इसे दे रखा है अवयव, तो इसका प्रोडक्ट संभव होगा। इसे चेक करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से। मान लेते हैं कि ए किस ऑर्डर का में अवयव है, ए है 2/2 ऑर्डर का, ए किस ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का, और बी जो है इसे हम बी अवयव मान लेते हैं। बी जो दे रखा है ये किस ऑर्डर का है, इसमें 2 पंक्ति एक स्तंभ है, यानी कि 2/1 ऑर्डर का दे रखा है। तो अवयव ए बी प्रोडक्ट कब संभव होता है, जब ए का स्तंभ बी के कॉलम पंक्ति के बराबर हो, ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर हो, तब जो है ए बी गुणनफल यानी कि ए बी प्रोडक्ट संभव होता है। तो ए बी किस ऑर्डर का आएगा, तो 2/1 ऑर्डर का आएगा ए बी, यानी कि इस दोनों का गुणनफल जो है हमें 2/1 ऑर्डर का आएगा। तो 2/1 ऑर्डर यानी कि 2 पंक्ति जिसमें एक स्तंभ हो, 2 पंक्ति एक स्तंभ, तो इस दोनों में दिख रहा है 2 पंक्ति एक स्तंभ। गुना करके देख लेते हैं, 2 5 8 10 इंटू 5 50। यहाँ आप लोग समझ गए कि प्रोडक्ट कब संभव होता है। दो तरह का प्रोडक्ट होता है, ए बी और बी ए। प्रोडक्ट ए बी तब संभव होता है जब अवयव ए का स्तंभ जो है अवयव बी के पंक्ति के बराबर होता है, तब ए बी प्रोडक्ट संभव होता है। बी ए प्रोडक्ट भी कैसे संभव होगा, जब बी का स्तंभ ए के पंक्ति के बराबर होगा, तब बी ए प्रोडक्ट संभव होगा। तो ध्यान रखिएगा ये नियम। और गुना कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पहली पंक्ति को उठाएंगे और स्तंभ से गुना करेंगे। तो 2 का गुना हो जाएगा 5 से, प्लस 5 का गुना हो जाएगा 50 से। फिर देखिए दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और उसी कॉलम से गुना करेंगे। 8 का गुना हो जाएगा 5 से, प्लस 10 का गुना हो जाएगा 50 से। तो 5 दूना 10 प्लस 250, 8 पंजे 40 प्लस 500, ये निकल रहा है 260 540। यानी देखिए यहाँ पर हमें निकला था 2/1 ऑर्डर का, हमें 2/1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, यानी कि 260 540। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 2 3 1 4 हो तो एडजॉइंट ए। देखिए एडजॉइंट ए बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ए बराबर होता है बी का ट्रांसपोज। अब कहिएगा ये बी क्या होता है, तो बी जहाँ बी वह अवयव होता है जिसका अवयव ए के संगत अवयवों के सखंड से बना होता है। अवयव ए के संगत अवयवों के सखंड से बना होता है। तो ये सखंड निकालने का फॉर्मूला होता है ए आई जे बराबर, सखंड को ए आई जे से डिनोट किया जाता है, ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे क्या होता है, उपसारणिक। एम आई जे क्या होता है, उपसारणिक। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे 2 का सखंड निकालेंगे पहले, तो 2 का सखंड हो जाएगा, यानी कि 2 कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है, यानी कि A11 2 का सखंड, 2 का सखंड हो जाएगा। जैसे कि ये जिस पंक्ति और कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसको लिखेंगे -1 की पावर 1 निकाले हैं, तो 1 + 1 एम आई जे, यानी कि एम आई जे यही उपसारणिक हो गया 4,
बचा क्या 4। जब इस दो जिस पंक्ति और कॉलम में उसको एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 4। तो इसका मान निकल जाएगा -1 का स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, 4 का 4 ही आ जाएगा सारणिक। फिर दूसरा एलिमेंट A12 का निकालेंगे तो A12 की जगह पे क्या है 3 का सहखंड, 3 का सहखंड बराबर यानी कि यहाँ पे -1 की पावर A12 आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे 2 तो 1 + 2। आज जब इसको एलिमिनेट करेंगे 3 के अकॉर्डिंग 3 के अलॉन्ग तो ये कॉलम और ये पंक्ति एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो ये आ जाएगा और माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा 1 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट A21 का निकालेंगे। A21 एलिमेंट कौन सा है 1 का सहखंड निकालेंगे तो 1 का सहखंड बराबर -1 की पावर आई की जगह पे 2 प्लस जे की जगह पे 1 लिखेंगे। इसको एलिमिनेट करने के बाद इस कॉलम और इस पंक्ति को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 3 उपसारणिक। तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर ऑड है तो माइनस आएगा 3 आ जाएगा यानी कि -3। अब बचा लास्ट A22 का सहखंड, A22 यानी 4 का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 2 और जब एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा उस पंक्ति और कॉलम को, जिस पंक्ति और कॉलम में वो एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करने के बाद बच रहा है 2। ये आ जाएगा -1 की पावर इवन आ रहा है तो इवन क्या हो जाएगा +2 आ रहा है तो सहखंड निकल गया। तो अभी हम बताए थे कि सहखंड क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है कि बी का ट्रांसपोज, जहाँ बी क्या होता है वो अवयव जिसका अवयव ए के संगत अवयवों के सहखंड से बना है, यानी कि ये सहखंड से बना अवयव बी मानेंगे, बी जो ए के संगत अवयवों के सहखंड से बना होगा। बी में क्या सब आ जाएगा 4 A12 एलिमेंट -1 आया, A21 -3 और A22 2 है। अब इसका ट्रांसपोज तो इसलिए एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है जब पंक्ति और कॉलम को, पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यानी कि जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिखना है 4 - 1 - 3 2। एडजॉइंट ए बराबर निकल गया 4 - 3 -1 और 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, 4 - 3 -1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। इसका एक सिंपल तरीका है एडजॉइंट निकालने का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए बराबर दे रखा है 2 3 1 4 तो एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है परस्पर चेंज करना है, इसको परस्पर चेंज करना और इसका साइन चेंज कर देना है। तो परस्पर चेंज करने के बाद क्या आएगा ये 4 2, इसका साइन चेंज कर देना है यानी कि प्लस में है तो माइनस में लिख देना है, ये आपका एडजॉइंट आ गया। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में है, ये तो लेंथी प्रोसेस बताए, लेकिन आप इसको 2x2 ऑर्डर में ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या करना है, इसका परस्पर चेंज करना है, इंटरचेंज करना है और इसमें साइन चेंज करना है। तो आ जाएगा 4 - 3 -1 2 और ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 - 1 0 7 3 5 तो a ट्रांसपोज बराबर है। ट्रांसपोज अभी बताए, ट्रांसपोज क्या होता है कि सभी पंक्ति को हम स्तंभ में लिखते हैं और स्तंभ के अवयव को पंक्ति में लिखते हैं, यानी कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना लेना, ऑटोमेटिक जो स्तंभ होगा वो पंक्ति बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे a बराबर दे रखा है 2 - 1 0 7 3 5, इसका कोटि भी चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये दे रखा है किस ऑर्डर का है तो 2/3 ऑर्डर का है, तो जो ट्रांसपोज निकलेगा वो किस ऑर्डर का आएगा 3/2 ऑर्डर का। तो यानी पंक्ति को स्तंभ बनाना है, पंक्ति में क्या है 2 - 1 0, पंक्ति में 2 - 1 0 एलिमेंट है तो ये कॉलम में आ जाएगा 2 - 1 0। फिर दूसरा पंक्ति है 7 3 5, ऑटोमेटिक आप देखिए कि जो कॉलम था वो स्तंभ बन गया होगा, सॉरी जो कॉलम है वो पंक्ति बन गया होगा, 2 7 कॉलम में है तो वो पंक्ति में आ गया 2 7। ऑर्डर था पहले 2/3, ये बन गया 3/2। तो ट्रांसपोज निकल गया 2 7 - 1 3
0.05। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × 3 7 1 - 2 + 5 × 1304 बराबर है। यहाँ पे स्केलर, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद फिर एडिशन करना है। ध्यान दीजिएगा, स्केलर से सभी एलिमेंट को गुना करना है, यानी 2 से सभी एलिमेंट को गुना हो जाएगा, कितना होगा 6 14 2 - 4 + 5 से गुना होने के बाद हो जाएगा 5 15 0 20। अब दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन का रूल होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, यानी कि संगत अवयव को जोड़ना है। A11 यदि ये A11 का एलिमेंट किस में जुटेगा, B11 में जाकर के 6 जुटेगा 5 से, 14 जुटेगा 15 से, 2 जुटेगा 0 से और -4 जुटेगा 20 से। तो 6 5 कितना हो गया 11, 14 15 29, ये हो जाएगा 2 और ये जब जुटेगा तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 11 29 2 16, 11 29 2 16। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 0 0 1 हो तो a इनवर्स का मान है। ध्यान दीजिएगा, a इनवर्स दो तरह से निकालते हैं। एक प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, जिसमें कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया यूज़ करते हैं। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया जब यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये चीज़, पंक्ति संक्रिया जब लगाते हैं तो a बराबर आई ए लेकर के चलते हैं। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया में क्या लेकर के चलते हैं, a बराबर आई ए। और तब तक प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगाते रहते हैं जब तक हमें लेफ्ट हैंड साइड आई नहीं प्राप्त हो जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं प्राप्त हो जाता है। स्तंभ संक्रिया, स्तंभ संक्रिया कब जब लगाते हैं तो a बराबर ए आई लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए इनवर्स हमें कर रहा है निकालने के लिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये तो क्या प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से ए इनवर्स निकालने का विधि, और एक होता है ए इनवर्स फार्मूला से, जैसे कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह का व्युत्क्रम जो होता है वो तत्समक आव्यूह ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स करा है तो इसका निकल जाएगा 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि तत्समक आव्यूह का इनवर्स तत्समक आव्यूह ही होता है। और ये तो थोड़ा फार्मूला से है, और ये प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से निकालने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 2 0 3 - 2 11 बराबर है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है। तो यहीं पे फिर पहले चेक कर लेना है कि इसका प्रोडक्ट किस ऑर्डर का आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, तो ए किस ऑर्डर का दे रखा है, ए दे रखा है 1/3 ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का दे रखा है, बी यदि इसको मान लें तो बी दे रखा है 3/1 ऑर्डर का, यानी कि ए बी किस ऑर्डर का आएगा, ए बी आएगा 1/1 ऑर्डर का, यानी कि 2 दे रखा है 1/1 ऑर्डर में, इसी दोनों में से कोई एक होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 - 2 0 3 - 2 11, 1 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 1 × 3 प्लस -2 × -2 प्लस 0 × 11, यानी पंक्ति को हम कॉलम से गुना करते हैं पहले। ये हो जाएगा 3 + 4 + 11, ये हो जाएगा 11 4 15 3 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी होल इनवर्स बराबर है। ए और बी समान कोटि के यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ध्यान दीजिएगा कि ए और बी समान कोटि का होता है तो ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। ये याद रखना है आप लोगों को कि ए और बी समान कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 × -2 1 3 5, अभी उसे गुना करना है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन ही है। ये किसके बराबर है पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6 × दे रखा है -2 1 3 5, मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा,
तो -12, 6, 18 और 30, ये हो जाएगा -12, 6, 18, 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह ए 2050 है 1, ये कौन सा आव्यूह है पूछ रहा है। अदिश आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, इकाई आव्यूह है या वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पे आपको सभी का परिभाषा पता होना चाहिए, तभी आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा आव्यूह है। तो अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह वो वर्ग आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के में की सभी अवयव, ध्यान दीजिएगा, अदिश आव्यूह वो आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी अवयव समान होता है तथा मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होता है। अदिश आव्यूह जैसे एग्जाम्पल में से समझिएगा। अदिश आव्यूह जैसे में 2002, इसको हम अदिश आव्यूह कर सकते हैं। देखिए मुख्य विकर्ण का सभी अवयव क्या है, समान है, उसके अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण में डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे 2, 0, 0, 3 लिख दें, तो ये मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। वो वर्ग आव्यूह, फिर से सुनिएगा, वो वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। इसमें मुख्य विकर्ण का अवयव डिफरेंट भी हो सकता है। और अदिश आव्यूह में क्या होता है, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का सभी अवयव समान हो, उसके अलावा सभी अवयव शून्य हो। इकाई आव्यूह क्या होता है, वो आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का अवयव क्या हो, इकाई हो, यानी कि 1 हो, और उसके अलावा सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण का सभी अवयव क्या हो, 1 हो, इकाई हो, और उसके अलावा सभी अवयव शून्य हो, वो क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे देखिए, ना ही ये अदिश आव्यूह है, ना ही ये विकर्ण आव्यूह है, और ना ही ये इकाई आव्यूह है, ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वर्ग आव्यूह कैसे है, इसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, तब पूछ रहा है कि ऑप्शन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए स्क्वायर बराबर 2 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होने का मतलब क्या होता है कि वो क्या होगा, ए इन्वर्सिबल होगा, यानी कि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल करके चेक कर लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो बाय क्रॉस करके 1, 2, 3, 4, तो बाय क्रॉस करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, 4 का गुना 1 से हो जाएगा 4, -3 का गुना 2 से हो जाएगा 6, तो ये निकल रहा है -2, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है यहाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका आंसर। सी तो नहीं होगा, ए स्क्वायर बराबर 2 ये दे रखा है, हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर जब निकालेंगे इसका पहला एलिमेंट ही 1 प्लस 3 6 7 हो रहा है, जिसमें से 2 कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। फिर यहाँ पे व्युत्क्रम निकालने के लिए कर रहा है, तो अभी व्युत्क्रम निकालने के लिए बताया है कि व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, तो ए का व्युत्क्रम, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बाय क्रॉस करके, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 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 इसमें साइन आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ए ही मान लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 निकल गया। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या बताएं कि सभी अवयव का हम क्या निकालते हैं, सखंड निकालते हैं। अभी बताए थे ना पिछले क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट होता है बी का ट्रांसपोज, और बी क्या होता है, वो अवयव जिसका अवयव ए के संगत अवयवों के सखंड से बना होता है। तो अभी सबका हमें सखंड निकालना पड़ेगा पुनः। तो कॉस थीटा का सखंड, कॉस थीटा का सखंड क्या हो जाएगा,
यानी कॉस थीटा जिस पंक्ति स्तंभ में उसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ये कॉलम और ये पंक्ति एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा का सखंड निकल गया कॉस थीटा, और इसका साइन होता है प्लस ही होता है। फिर निकालेंगे माइनस साइन थीटा का सखंड, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा का सखंड। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे, बच जाएगा साइन थीटा। फिर ध्यान दीजिए साइन थीटा का निकालते हैं, साइन थीटा का सखंड। साइन थीटा यानी इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, ये A12 एलिमेंट है, ये A12 एलिमेंट है, और ये A21 एलिमेंट है, इसमें भी साइन आ जाएगा माइनस में। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, बचा क्या ये, तो माइनस और माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा प्लस में साइन थीटा। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा का सखंड, ये A22 एलिमेंट है, तो ये प्लस साइन आएगा इसमें, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो B बराबर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा नीचे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसे फार्मूला पे पुट करके हम इन्वर्स निकाल लेंगे। तभी इन्वर्स बताए थे कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला 1, एडजॉइंट ए कितना निकला है, एडजॉइंट ए निकला है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा ऑप्शन में है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी जो बताया वो लेंदी प्रोसेस से था, अब इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बताए थे कि इसको प्लस पर चेंज करना है, इसको प्लस पर चेंज करना है और इसका साइन बदल देना है। तो एडजॉइंट यहाँ पे यदि एडजॉइंट इसको हम ए मैट्रिक्स मान लें, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इसका साइन बदल देना है, इस दोनों का साइन बदलना है। तो साइन थीटा प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये शॉर्ट में एडजॉइंट निकल गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको कितना निकला था, 1 ही निकला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ए इतना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। शॉर्ट में इस तरह से आपको बनाना है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 4 2 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस से बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा ए बराबर दे रखा है 1 2 4 2, हमें पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का वैल्यू किसके बराबर है। तो हम पहले ट्वाइस ए निकालते हैं, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई 2 से ए में गुना करना है, तो ये सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा, तो 2 4 8 4 हो जाएगा, 2 4 8 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए निकालना है, 2 4 8 4। ये कितना हो जाएगा, बाय क्रॉस 4 2 8 माइनस बाय क्रॉस करेंगे माइनस 8 चौके 32, ये हो जाएगा माइनस 24। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का वैल्यू निकला है माइनस 24। अब यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा वैल्यू जो है माइनस 24 के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते, सब में डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना के बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 - 8 यानी कि -6 के बराबर होगा। अब -6 को 2 से गुना करेंगे तो ये 12 ही होगा, -12, -6 को 4 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का वैल्यू हमें पूछ रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का वैल्यू निकला हमको 24, तो 24 किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब में दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाले तो निकला -6, तो -6 को हम 4 से जब गुना करेंगे तब तो -24 के बराबर होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए किसके बराबर होगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आप व्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो और ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई टू यानी कि टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो अल्फा बराबर है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज दे रखा है आई टू यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू ऑर्डर का। तो ए कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो सभी पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट करके चेंज करके, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एक पंक्ति में, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा स्तंभ में, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई टू यानी कि दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लिखना है, तो दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। इसको जोड़ेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा जुट करके, बराबर है 1 0 0 1। अब यहाँ पे दो आव्यूह बराबर है, तो दो आव्यूह कब बराबर होता है, जब उसका संगत अवयव समान हो, यानी कि 2 कॉस अल्फा किसके समान हो जाएगा, 1 के समान, 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, 2 इधर आकर के बट्टे में आ जाएगा, तो कॉस कितना का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 को हम लिख सकते हैं π/3, तो अल्फा का मान आ गया π/3। दूसरे तरीके से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ से, तो कॉस अल्फा बराबर लिखेंगे कॉस इनवर्स, कॉस इधर आकर के इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/3, 1/2 का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि ये रेंज में है π/3, कॉस एलिमेंट होकर के क्या आ जाएगा अल्फा का मान π/3, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 इंटू आव्यूह दे रखा है 3 4 5 एक्स प्लस आव्यूह 1 वाई 0 1 बराबर आव्यूह 7 0 10 10 5, तो एक्स और वाई का मान यहाँ पे हमें पूछ रहा है। ये दे रखा है, तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो स्केलर से गुना करेंगे सभी में गुना हो जाएगा, 6 8 10 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, 6 1 हो जाएगा 7, 8 प्लस y हो जाएगा 10 प्लस 0 10 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1, और इधर है 7 0 10 5। अब दो आव्यूह समान है तो उसका संगत अवयव समान होगा, तो यानी कि 8 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, 8 प्लस वाई हो जाएगा 0 के बराबर, और 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 2x प्लस 1 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दो समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो पहला समीकरण से 8 प्लस वाई बराबर है 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा -8। दूसरा समीकरण से 2x प्लस 1 बराबर है 5, तो 2x बराबर हो जाएगा 5 - 1, 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 यानी कि x का मान निकल गया यहाँ पे 2, x का मान 2 और y का मान निकला -8, x का मान 2 y का मान -8, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 1 0 1 b बराबर 0 1 1 0 तब ए बी बराबर है। यहाँ पे ए बी यानी कि गुना करना है हमें दोनों मैट्रिक्स का, ए बी बराबर पूछ रहा है, तो ए दे रखा है 1 1 1 0 1, बी दे रखा है 0 1 1 0। गुना कैसे करते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है 2/2 ऑर्डर का दोनों है, तो प्रोडक्ट भी हमें 2/2 ऑर्डर का ही मिलेगा, यानी कि ए बी मैट्रिक्स भी हमें क्या मिलेगा 2/2 ऑर्डर का ही। तो पहले पंक्ति को उठाते हैं पहले कॉलम से करते हैं, पहले पंक्ति को उठाते हैं पहले कॉलम से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा,
फिर पहले पंक्ति को उठाएंगे दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, इस 1 का मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से। पुनः इस पंक्ति को उठाएंगे और इस कॉलम से पहले करेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से। फिर इस पंक्ति को उठाएंगे दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई 0 0 1, यहाँ 1 यहाँ 0 यानी कि 1 0 1 1 0 प्लस 0 यानी कि 0। तो इसका आंसर आ रहा है 1 1 1 0, 1 1 1 0, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई वाई 2x x माइनस वाई आव्यूह 2 माइनस 1 इंटू में दे रखा है आव्यूह इक्वल टू 3 2 आव्यूह दे रखा है, तो x बाय वाई का मान है x प्लस वाई वाई 2x x माइनस वाई, ये आव्यूह का गुणनफल है 2 माइनस 1 से बराबर 3 2। तो हमें x बाय वाई का मान पूछ रहा है, तो x और y का मान यहाँ से हमें फाइंड करना पहले। सबसे पहले यहाँ गुना करना है। ध्यान दीजिए ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है, ये क्या है 2 बाय 1 ऑर्डर का, ये है 2 बाय 2 ऑर्डर का और वो है 2 बाय 1 ऑर्डर का। तो ये किस ऑर्डर का आएगा 2 बाय 1 का ही हमें मिलेगा, यानी कि x प्लस वाई का गुना हो जाएगा 2 से। पहले पंक्ति को उठाते हैं कॉलम से करते हैं, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस y का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, y का मल्टीप्लाई माइनस 1 से। पुनः इस पंक्ति को उठाएंगे कॉलम से करेंगे, तो 2x का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस x माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस 1 से। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस y, यहाँ जाएगा 2 दूना 4x प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस y। थ्री टू, तो ये आ रहा है 2x प्लस में y 3x प्लस में y इक्वल टू 3 2। फिर समान आव्यूह आ गया, समान आव्यूह का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होगा, यानी कि 2x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा 3 के बराबर, 3x प्लस वाई हो जाएगा 2 के बराबर। यहाँ से दो समीकरण हमें मिल गया, इस दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं चिन्ह बदलने पर। तो ये हो जाएगा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर, तो एक्स बराबर क्या निकल गया -1। 2x प्लस वाई बराबर दे रखा है 3, यहाँ पे x का मान रख दीजिए 2 गुना -1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा 3 + 2 यानी कि y का मान 5, y का मान 5 और x का मान निकला -1। तो हमसे पूछ रहा है x बाय y का मान, तो x बाय y बराबर क्या, x का मान निकला -1, अब y का मान निकला है 5, यानी कि -1/5 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए।